इस टाइम में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लगी होती हैं और ऐसी एक प्रॉब्लम होती है हाई बीपी का होना, जिसे कि हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। प्रेग्नेंसी टाइम में हाई बीपी होने की वजह से आपके होने वाले बच्चों को क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेग्नेंसी टाइम में हाई ये होता किस लिए है, ये बहुत बार रीज़न ये होता है कि अगर आपके घर में किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम रही हो, यानी कि आपके परिवार में किसी को वो जेनेटिक हो सकती है, या फिर अगर आपका एज 40 एबव है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड का इश्यू है, तो इस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे केस में आपको हाइपर बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम में। तो प्रेगनेंसी में अपने बीपी को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी में बीपी हाई होने का लक्षण क्या होता है? अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में अचानक धुंधला दिखाई दे रहा हो, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा हो, यानी माइग्रेन का इश्यू हो रहा हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपके फेस पे हाथ पैर में बहुत ज्यादा ही स्वेलिंग हो रही हो, तो ये रीजन हो सकते हैं कि आपको हाई बीपी की वजह से हो रही है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपका बीपी हाई होता है तो इससे आपके होने वाले बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है? तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में हाई बीपी प्रॉब्लम है, तो एक तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। नंबर 2 कि अगर आपकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी प्रीटर्म डिलीवरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का तो रिस्क रहता ही रहता है। साथ ही साथ आपके अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चे का वेट भी कम रहता है। या फिर अगर टाइम पे भी डिलीवरी होती है तो उसमें भी ये देखने को मिल सकता है आपको कि बच्चे का वेट कम हो सकता है, यानी कि बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता नहीं है अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट की अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो आपको प्री एलुशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी के 4th-5th मंथ में आपको अचानक से धुंधला दिखाई देना, आपके चेहरे, हाथ, पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना, आपके लंग्स में पानी घुस जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में सही नहीं होती है। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपके बच्चे के साथ हो रही हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको अपनी बीपी को कंट्रोल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम में आपको अपनी बीपी को कैसे कंट्रोल रखना है, इसके लिए मैं आपको ऐसे 5 चीजें बताने वाली हूँ जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चों को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 1 चीज होती है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको अपने वेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 महीने में आपका वेट 2 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे भी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको एक बैलेंस डाइट लेना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वेट बहुत ज्यादा ना गेन हो। 1 महीने में 2 किलो से ज्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको कैल्शियम रिच फूड अच्छे से लेना है, यानी कि अपनी डाइट में आपको कैल्शियम अच्छे से इंक्लूड करना है। कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्स होते हैं जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, रागी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से लेना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर ने जो भी आपको सप्लीमेंट दिए हैं कैल्शियम से रिलेटेड, वो भी आपको टाइम पे लेते रहना चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी टाइम में इस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको डेली वॉक करना है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप जितना अच्छा वॉक करते हैं उससे क्या होता है, उसमें आपका हेल्थ भी सही रहता है, आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है और आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको वेट अच्छे से वॉक अच्छे से करना है। आपको डेली कोशिश करना चाहिए कि आपको एक दिन में 60 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए, 30 मिनट मॉर्निंग में, 30 मिनट इवनिंग में। इतना वॉक आपको जरूर करना चाहिए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो ही आपको ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, जो अच्छे से मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें भी अच्छे से लेना है, अच्छे से आयरन रिच फूड लेना है। और डॉक्टर ने जो भी आपको इससे रिलेटेड मेडिसिन दिए हैं वो भी आपके टाइम पे लेते रहना है। अपने डाइट में अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स ले, अच्छे से फ्रूट्स इंक्लूड करें और जितना हो सके उतना लिक्विड ले। इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, आपको सारे न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहे होते हैं और ये आपके बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज होता है कि आपको बहुत ज्यादा बाहर के जंक फूड, प्रोसेस फूड, रेडी फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो इससे आपका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपको बीपी भी प्रॉब्लम करेगा, यानी कि आपके बीपी भी हाई होगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। नंबर 2 कि अगर आप ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं तो इसलिए किसी भी टाइप के कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, प्लस ये आपको ओवर वेट कर सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में जो भी खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिक्विड अच्छे से ले और इन सारी चीजों को अवॉइड करें। नेक्स्ट चीज होती है कि डॉक्टर ने जो भी अगर आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी मेडिसिन दी है तो आपको उसको लेना है कंटिन्यू। ऐसा नहीं करना है कि आप 1-2 दिन उसको स्किप कर देते हैं बीच में, या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर अभी बीपी कंट्रोल हो गई है तो फिर उसको बीच में हम छोड़ दें। आपको ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर ने आपको जब तक वो मेडिसिन लेने को बोला है आपको तब तक लेना है, बीच में आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आप मेडिसिन स्किप कर करके लेते हैं तो उससे जो मेडिसिन के फायदे होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। इस टाइम में आपको अपनी बीपी को जरूर मॉनिटर करना चाहिए, ताकि आपको होने वाले बच्चों को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो।
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बीपी हाई, अगर आप चेक करवा रहे हैं बीपी हाई की प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली आ रही है, तो उस टाइम पे आपको अपने खाने में नमक भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। नमक बहुत ज्यादा खाने से भी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से अपनी डाइट ले, अच्छे से वॉक करें, हैप्पी रहे। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।